नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस YouTube चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो आज के क्लास में जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो संस्कृत क्लास 10th, वो भी क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछ दिया गया उस पर चर्चा करूंगा। और ये आपका है सेक्शन 2। सेक्शन 1 मैंने बता दिया, हर एक सेक्शन में क्वेश्चन बैंक का ही प्रश्न जो है कि लेकर का आता हूँ 50 प्रश्न। तो टोटल मैंने सेक्शन ए बता दिया, जो जिनमें से 50 प्रश्न बता दिया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे मिलेगा, आप देखिए भाई सेक्शन 2 आपका जो कि लिखा होगा 2014 लिखा होगा मोटा अक्षर में हेडिंग में, है ना, उसको टच कीजिए। तो टच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। अगर वहाँ पे शो नहीं करता होगा तो अगर मोर लिखा दिख जाए वहाँ पे, उसको टच कीजिएगा, टोटल लिंक आपका शो कर जाएगा। क्लियर है? तो और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हालांकि सेक्शन 1 में मैंने चर्चा किया था कि 2011 से भाई 2017 तक में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आपका ओनली बाय ओनली व्याकरण से ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पहले पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। तो संस्कृत बुक का नहीं पूछता था, खाली व्याकरण भर देता था ठूस के, है ना। तो व्याकरण ही मिलेगा 2017 तक, और 2017 जैसे आगे बढ़ेंगे तब तो आपके लिए भाई इजी आएगा। और अभी तो इजी कर दिया गया है ना, बहुत सारा इजी है ना, क्योंकि संस्कृत का तो नामो निशान मिट गया। संस्कृत नाम का है भाई, लेकिन एग्जाम हॉल में देखिएगा आपको हिंदी पूछता है, सब चीज़ हिंदी में लिखा रहता है। क्लियर? तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका हैबिट बन जाए, अगर व्याकरण से आ जाए तो आपका छूटे ना। हालांकि हमने पढ़ा दिया, चलिए देखिए, सही कीजिए, कितना राइट होता है कितना रॉन्ग होता है वो बाद में आपको कमेंट करना ही है ना, ईमानदारी से कितना सही हुआ इतना गलत हुआ। क्लियर है? चलिए, कदाक पट प्लस त्व के योग से कौन सा शब्द बनेगा, है ना, ये बनेगा पातव्य या पठित्व या पठिता या पठितवान। तो राइट आंसर क्या होगा बताए, 1 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पठित्व, ठीक है। चलिए 2 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता कि भवनियम में कौन सा कृत प्रत्यय है ना, अनियर या फिर त्वयत या फिर न्यत या फिर यत। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 2 का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता कि लघु प्लस तल, है ना, लघु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा, लघिमा या लघुता या लघुत्वयम या फिर आपका लघु। तो राइट आंसर क्या होगा बता फटाक से, 3 नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लघुता। नेक्स्ट कहता है कि पांडव, है ना, कहता पांडव में कौन सा जो कि तद्धित प्रत्यय है, अन, त्रल या तस या फिर ठग। तो राइट आंसर बोलिए 4 का क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एन है, ठीक है। पांडव में कौन सा प्रत्यय है, एन प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय एन है, ठीक है। चलिए अगला कहता कोकिला से कौन सा स्त्रीलिंग जो कि रूप बनेगा, कोकिला, कोकिल या कलिका या फिर कोकली या फिर कालिका। फटाक से बोले इसका कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर ये हो जाए कोकिला। तो कोकिल लड़का है, इसका स्त्रीलिंग क्या है, कोकिला। चलिए अगला कहता है कि विद्वेष, है ना, विद्वेष से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा, बुद्धिमान या विदुषी या फिर विद्वान या फिर बुद्धिमती। फटाक से 6 का राइट आंसर बोलिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विदुषी। चलिए भाई अब देखिए, ये आपका जो है कि 14 का सेकेंड सीटिंग है, जो कि शायद ही आपको अब देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सब अब नहीं दे रहा है, ठीक है। हालांकि हमने फोटोज लिया है, मेरे पास पुराना वाला बुक है, देख सकते यही है 2014, देख लीजिए पे पूछा गया, डेट उट सब मार दिया गया, ठीक है। चलिए तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा। कहता अब उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, अब से कौन सा शब्द बनेगा, अपना या आहा, है ना, आहार या फिर अपयश या फिर अयोग्य। तो राइट आंसर बोलिए 7 का क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, अपयश। देखिए उपसर्ग जब सटेगा और उपसर्ग को हटाइएगा तो एक शब्द होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अप, हालांकि यहाँ पे अप है, लेकिन ना तो कोई शब्द नहीं है, यहाँ तो आ है, अब तो ही है नहीं, इसमें अप है और इसमें आ है, तो ये दोनों तो ऐसे खल्लास हो जाएगा। अब अपना होगा या फिर अपयश बनेगा। अब देखिए आप हटा दीजिएगा तो बचेगा ना, ना जो कि कोई शब्द नहीं। अपयश में देखिए आपका एक शब्द बन रहा है, अच्छा वाला शब्द, यश, नाम भी होता है ना, यश, नो, इसलिए आपका अपयश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर कहता है कि गरुनाम, है ना, गरुनाम किस विभक्ति का रूप है, प्रथमा, द्वितीय, पंचमी या फिर
षष्ठी, फटाक से 8 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन डी हो जाएगा षष्ठी, गरुनाम षष्ठी विभक्ति का रूप है। 9 कहता है अहनम में कौन सा लकार है, लोट, लंग या लट या फिर विधिलिंग, तो फटाक से बोले 9 का आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा लंग। नेक्स्ट कहता है कि है ना, कहता है कि भाई आपनोती है ना, आपनोती का मूल धातु जो कि कौन सा होगा, आपनोती का मूल धातु यानी आपनोती किस पर बैठा है, ठीक है, आप, भवान या फिर भू, फटाक से बोलिए 10 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप पे बैठा है आपनोती। नेक्स्ट ये आ गया अब 2014 का कंपार्टमेंट एग्जाम, ठीक है, जो कि ये तो और नहीं मिलेगा आपको, कोई बुक में नहीं मिलेगा। हालांकि हमने फोटो स्क्रीनशॉट लिया ताकि आपको बिलीव हो जाए, हाँ भाई ये कोई झूठ नहीं है, फर्जरी नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो टोटल चीज़ दे दिया, एक पेज भी हमने घिंच के रख लिया आपको प्रूफ देने के लिए, ठीक है। कटा पठित तुम है ना, कटा पठित तुम में कौन सा प्रत्यय है ना, उमुन या तुम या तुमुन या फिर इतुम, तो फटाक से राइट आंसर बोले 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा तुमुन प्रत्यय, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं तो 12 नंबर कहता है गम प्लस गत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, गमित्वा या गंतवा या फिर गतवा या फिर गमत्वा, तो फटाक से बोलिए कौन सा राइट आंसर होगा 12 का, ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट गतवा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं, कहता कि विष्णु प्लस एन से कौन सा शब्द बनेगा, वैष्णव या विष्णव या फिर विष्णवी या फिर विष्णवा, तो फटाक से राइट आंसर बोले 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वैष्णव। नेक्स्ट कहता है गनी है ना, कहता है गनीमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इमनेच मा इमा गनी, फटाक से राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इमनेच। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूं तो कहता है प्राचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्राचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, परि पर प्र परा, फटाक से राइट आंसर बोले 15 का राइट आंसर बोले क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता है कि द्रक्ष्यति किस प्रकार का रूप है, लट लोट लिरिट विधिलिंग, फटाक से इसका राइट आंसर बोले 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 16 को हो जाएगा सी लिरिट लगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता मई शब्द का मूल रूप क्या है, तद युष्मद अस्मद या फिर इदम, तो फटाक से 17 का राइट आंसर बोले ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अस्मद। नेक्स्ट 18 नंबर कहता पतिना किस जो कि किस विभक्ति है ना, किस विभक्ति का रूप है, पंचमी चतुर्थी तृतीया या फिर षष्ठी, तो 18 का राइट आंसर बोले ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा तृतीया। नेक्स्ट कहता बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या है, बालकेन बालकस्य बालकानाम बालके, फटाक से बोलिए षष्ठी का बहुवचन, फटाक से 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा बालकानाम। नेक्स्ट 2015 का फर्स्ट वाले, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन वाला था वही चीज हमने यहाँ पे उठाया, ध्यान में रखना। कहता लताए किस विभक्ति का रूप है, द्वितीया तृतीया चतुर्थी या पंचमी, फटाक से बोलिए 20 का राइट आंसर क्या होगा, है 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चतुर्थी। नेक्स्ट कहता ऐसा किस शब्द का रूप है, एतत तत अदस या फिर अस्मद, तो राइट आंसर बोलिए 21 का क्या होगा, फटाक से बोलिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा एतत। नेक्स्ट कहता युष्मद शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप क्या है, तो ऑप्शन ए में है तुभ्यम तव त्वाम या त्वम, तो राइट आंसर बोले 22 का क्या होगा, 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा त्वम। नेक्स्ट कहता है कि संतु किस धातु का रूप है, भू एस गम आस, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एस। नेक्स्ट कहता है कि पाश्यति किस लकार का रूप है, लट लोट लिरिट लंग, फटाक से बोलिए 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लिरिट। नेक्स्ट किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है, व्यर्थ विशेष विराम वेदना, फटाक से बोलिए 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वेदना। नेक्स्ट कहता कि यथाशक्ति में कौन समास है, ऑप्शन ए तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भावा बहुव्रीहि, तो राइट आंसर बोलिए 26 का क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अव्ययी भावा। नेक्स्ट 27 कहता है रामः गच्छन् गच्छन् पुष्पम सप्रिशति
वाक्य के गच्छन पद में कौन प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय, सानच या ल्यूट या फिर कत्व। फटाक से बोले 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सत्री। नेक्स्ट, गम प्लस त्वैत से कौन सा शब्द बनेगा? गंतव्यम या गमनियम या फिर गमयम या फिर गतम। फटाक से बताइए। तो 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा गंतव्यम। ठीक है, गंतव्यम। नेक्स्ट 29, कहता पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अन, ए है ना, ए, यत, ढक। तो फटाक से बोले 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एन। नेक्स्ट, कहता कि युवती शब्द में स्त्री प्रत्यय कौन सी है? है ना, डीप, ढीश या ढीन या ती। इस प्रकार से पढ़े, हालांकि अंग है, अंशोर है। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 30 नंबर ए में होता है डीप। ठीक है, चलिए डीप पढ़ दीजिए ना। नेक्स्ट 31 नंबर, देखिए ये आपका आ गया सेकेंड सीटिंग 2015 का, जो कि कोई बुक में आपको शायद ही मिलेगा। ठीक है, कहता है कि देवह पद में कौन विभक्ति है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। फटाक से बोलिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी तृतीया हो जाएगा। नेक्स्ट, कहता है कि सह किस शब्द का रूप है? तत्, एतत्, अदस या इदम। तो राइट आंसर बोले 32 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा तत्। नेक्स्ट भाई आपका इधर राजा नीचे थोड़ा सा, कहता राजन शब्द के तृतीय एक वचन का रूप क्या है? राजा, राज्ञ, रागा या राज्ञा या फिर राजा, राज भी। फटाक से बोलिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्ञा। नेक्स्ट, कहता है कि अक्रोत किस लकार का रूप है? लट, लोट, लंग, लिट। तो 34 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा लंग। नेक्स्ट 35 नंबर, कहता है परा उपसर्ग में कौन शब्द बना है? पराजय, प्राकृत या प्रारूप या प्रार्थना। तो राइट आंसर बोले 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पराजय है। नेक्स्ट, गंतुम शब्द में कौन प्रत्यय है? तुमुन, लेयूट या कत या फिर सत्री। तो 36 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा तुमुन। नेक्स्ट, पा प्लस अनियर के मेल से कौन शब्द बनेगा? पानियम या पेयम या पातवयम या फिर पीतम। तो फटाक से राइट आंसर बोलिए 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पानियम। नेक्स्ट, कहता लघु प्लस तरप से कौन सा शब्द बनेगा? लघुता, लघुतरम, लघुत्तमम या लाघवम। तो फटाक से बोलिए क्या होगा? 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा लघुता। नेक्स्ट, कहता है कि नागरिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठक, ठय, ये ना ठय या ढक या सै, सै। बताए फटाक से। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ढक। नेक्स्ट 40 नंबर देखिए क्या कहता है, फटाक से बोलिए आंसर। कहता बालिका में जब टाप से कौन सा शब्द बने? बालिका में टाप जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? बालिका या ए या फिर यत या फिर ढक। तो फटाक से बोलिए, तो बालिका हो जाएगा 40 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कहता नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ढीप, ढीस, ढीन, यति। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 41 का ऑप्शन में सी बोलिए ढीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कहता त्रिभुवन है ना, त्रिभुवनम में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या विभाव समास। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए द्विगु समास। नेक्स्ट, कहता भवतः में कौन विभक्ति है? पंचमी, तृतीया या सप्तमी या फिर द्वितीय विभक्ति। तो राइट आंसर बोलिए 43 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए पंचमी। नेक्स्ट, कहता है कि भवंतु किस धातु का रूप है? भू, भव, भव या फिर अस। तो राइट आंसर बोलिए 44 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट भू। नेक्स्ट, कुरु किस लकार का रूप है? लट, लोट, लंग, लीट। तो 45 का राइट आंसर बोलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा लोट। नेक्स्ट, किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा हुआ है? अनुचर, अनुचर, अनुचर या फिर अनुचर। फटाक से बोले 46 का क्या हो जाएगा? ये 46 का बोलिए क्या हो जाएगा? तो 46 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर अनुचर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
47 का पट प्लस सरिति है ना, पट प्लस सरिति के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पठन, पाठन या पठूत या फिर पठतु है ना, पठतु या फिर पठात। फटाक से राइट आंसर बोले 47 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पठन। नेक्स्ट करा डंडी में है ना, डंडी में ये दुदू होगा, डंडी में कौन सा जो तदित पड़ती है? ढीप, ढीस, इनी या फिर ढीन। फटाक से राइट आंसर बोले 48 का क्या होगा? फटाफट बोले भाई 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ढीप। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न देखें, कहता है कि इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्राणी, इंद्री, इंद्रा या फिर इंद्री। ठीक है, तो फटाक से राइट आंसर बोले 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इंद्राणी। नेक्स्ट कहता है कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ढीप, ढीस, ढीन या फिर ई। तो फटाक से राइट आंसर बोले 50 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ढीप प्रत्यय। क्लियर है? चलिए और प्रश्न भाई, अब और प्रश्न है। चलिए अब तो प्रश्न नहीं दिख रहा है। चलिए तो भाई मैंने क्या कहा 50 प्रश्न आपको फिर से जो कि आपको बतला दिया। उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न बताए होंगे आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और यहाँ से समझ में सीखने के लिए भी बहुत सारा कुछ मिला होगा। तो बस अब आपका भाई एक कर्तव्य, एक दायित्व बनता है कि 50 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ, ईमानदारी पूर्वक, और कितना गलत हुआ वो भी जो कि कमेंट बॉक्स में अवश्य ही करें, है ना। तो अगर पसंद आया है भाई तो इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, है ना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन इनसे आगे लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।